राजकीय रामचंद्र केतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के ही इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों का फाइनल ईयर का सब्जेक्ट बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट नॉन इज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जो श्वास लेते हैं हमारे भीतर, किस तरह से ऑक्सीजन भीतर जाती है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होकर वापस बाहर निकलती है, ये कंप्लीट जो प्रोसेस है हमारे पास में, इसको कहते हैं श्वसन तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTR 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। उसके बाद में फिर रिपीट हुआ, तो एग्जाम में बार बार रिपीट होने की वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि रेस्पिरेशन सिस्टम होता क्या है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स अपने पास में, एक तो नाक हो गया अपने पास, नोज, देन उसमें लिरिक्स, स्वर तंत्र, विंड पाइप, लंग्स। इन सभी में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेके जाते हैं बाहर से अपन, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एक्सचेंज करके और बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को, ये इंपॉर्टेंट अपने पास में, तो ये डायग्राम देखने से पता लगता है कि ये डायग्राम अपन को एग्जाम में बनाना है कि किस तरह से ये यहाँ नोज है अपने पास में, इसके बाद में यहाँ पर ये लेरिक्स, ये जो है यहाँ पर ये स्वर तंत्र, यहाँ से गले में से जो आवाज़ निकलती है वो अपने पास में, फिर अपने पास में ये यहाँ ये ट्राइका, अगेन फिर ये ब्रॉन्ची, ये वाली छोटी 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 दिखाई दे रही है ब्रॉन्ची, एल्वेली जो एक्सचेंज करती है गैसों को। ये सारा प्रोसेस हमारे पास में इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं, द एयर एंटर्स इन द लंग्स थ्रू द नोज। जैसा हम सब जानते हैं कि सांस जब हम लेते हैं तो प्रकृति के अंदर जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो हम नाक के माध्यम से लेते हैं, और इनिशियल कैविटी जड़ीय गुहा जो अपने पास में है, उसके बाद में पेनिक्स मैंने ग्रसनी के स्वर, फिर यहाँ पर कंठ में अपने पास में लेरिक्स के माध्यम से, फिर ट्राइकेरा सांस की जो विंड पाइप आपको दिख रही है नली, इसमें फिर ब्रॉन्चीज जो अपने पास में दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रॉन्चीज जो दिखाई दे रही है, ये ब्रॉन्ची, ये वाली ये ब्रॉन्ची अपने पास में, ये यहाँ पर इस तरह से ब्रॉन्चीज अपने पास में यहाँ पे आती है, और ब्रॉन्चिल्स, तो यहाँ छोटी 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 ब्रॉन्चीज होते हैं। द फंक्शन ऑफ लंग्स का क्या फंक्शन है अपने पास में, अब देखिए लंग्स का फंक्शन अपन देखते हैं इस तरह से। द फंक्शन ऑफ लंग्स टू ऑक्सीजनेट द ब्लड एंड टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना इन ए कंट्रोल मैनर ड्यूरिंग द इनहेल मोड ऑफ रेस्पिरेशंस। ऐसा अपन एक प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड देना, ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड देना। द फ्रेश एयर एंटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्स एंड गेट ह्यूमिडिफाइड टू हीटेड बाय द बॉडी ऑफ द टेम्परेचर। जो फ्रेश एयर हमारे भीतर जा रही है उसको गर्म करके, जो बॉडी टेम्परेचर उससे गर्म हो जाती है टेम्परेचर, और मिक्स विद द गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द कंब्रेजन ट्राइका श्वास नली में एंड ब्रॉन्चेस के अंदर। तो वहाँ इस तरह से ये डायग्राम हमको बनाना ही बनाना है। देन ऑक्सीजन डिफ्यूज ऑलवेलीज, जो भी ऑक्सीजन हमारे पास आती है वो डिफ्यूज हो जाती है उसके अंदर, ऑलवेलीज के अंदर, और वो प्राइमरी कैपिलरीज को ब्लड सप्लाई करती है सब जगह, पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो है रिच मात्रा में चल जाती है, और वहाँ से एक्सचेंज करके सेल्स में से, ऑर्गन्स में से सारी कार्बन डाइऑक्साइड लाकर वापस लंग्स में आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एल्वेलीज। द लंग्स इज इलास्टिक बैग लोकेटेड इन क्लोज कैविटी कॉल्ड थॉरेक्स। ये एक प्लास्टिक बैग से, जैसे क्या सांस लेंगे तो फूल जाएगा, फिर वापस होगा तो सिकुड़ जाएगा, तो इस तरह की अपने पास में जो है ये ऑलवेली के बीच में ये इस तरह का फंक्शन जो है अपने पास में होता है। द राइट लंग्स कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स एंड लेफ्ट लंग्स हैज 2। इस तरह से अपने पास 3 लूप्स होते हैं और एक में 2 लूप्स होते हैं। अब ये स्वर तंत्र इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, जो अपने पास में जो गले में ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये वाला लिरिक्स, तो ये स्वर तंत्र है यहाँ पे इस तरह से। और डायफ्राम, ये जो दोनों अपने पास में डायफ्राम है, ये नीचे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है दैट नॉन इज अ डायफ्राम, ये वाला। तो जैसे हम सांस लेते हैं तभी क्या करता है डायफ्राम, इसको प्रेशर के साथ में वापस कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर देता है, ऑक्सीजन को गिर देता है। तो इस तरह से डायफ्राम स्पेशल डोम है, बेल शेप्ड होता है। ये देखिए इस तरह से बेल शेप है, स्पेशल डोम बना हुआ है इस तरह से। मसल्स लोकेटेड बॉटम ऑफ द ट्रैक कैविटी। व्हेन द डायफ्राम इज कनेक्टेड विद द पुल्स डाउन टू एनलार्ज द लंग्स। और जैसे ये नीचे होता है तो लंग्स क्या होते हैं, ये वाले
फैल जाते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं तब ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, तो हमारे फेफड़े हो जाते हैं। तो अभी कोविड-19 के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, इससे डायफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स ही होगा, तो हमारे पास में इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा जाएगी, तो किसी तरह का रोग हमारे भीतर नहीं जाएगा। द लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन द डायफ्राम मूव्स अप द एयर एंड कंट्रैक्ट विद द पॉजिटिव प्रेशर प्रोड्यूस द कलेक्टेड CO2, और जैसे ही उसका प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगा और ऑक्सीजन ले जाएगा। तो ये कंप्लीट सिस्टम है कि किस तरह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लेना है और भीतर लंग्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ये प्रोसेस सारा सारा हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, और ये क्रिया जो होती है दैट नॉन इज ए रेस्पिरेशन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम हमको बनाना है। इसमें सारे सुंदर डायग्राम बनने के बाद में जितने पार्ट्स दे रखे हैं सबको यहाँ लेबल करना है, सबको इनके नाम लिखने हैं, और सुंदर जितना डायग्राम होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जैसा अपन सब देख चुके हैं। ये सारे इस लेवल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपन को मार्क्स तभी मिलेंगे जब इस हिंदी के वाले बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बहुत कई बार दिक्कत आती है, तो एक बार ढंग से देख लें। सबसे पहले जो है हमारे पास में नासद्वार, जो नाक है, नाक का छिद्र होता है, वह अनचाहे कणों को छन जाते हैं, जो है डस्ट पार्टिकल्स वो यहीं रह जाते हैं। उसके बाद में नेसल कैविटी है, वहाँ पे धूल और बैक्टीरिया सांस लेते वक्त वायु को गर्म मात्रा पैदा करती है। देन ग्रसनी जो है अपने पास में फेनिक्स पेशीय नली कहलाती है, श्वसन और पाचन तंत्र का मार्ग बनाती है, परंतु पीछे के भाग दोनों पृथक करने के लिए एप्लिट होता है। एक लैरिक्स है जिसमें ग्रसनी को सांस के साथ जोड़ा जाता है। अगेन ट्राइका जो क्या फंक्शन है, तो हम एक एक पार्ट का अलग अलग फंक्शंस लिख सकते हैं। श्वसन को वायु के मार्ग से फेफड़े में प्रवेश करना होता है। ब्रोंचिस फेफड़ों को श्वसन प्रक्रिया में प्रवेश कराता है। देन श्वसिकाएं में छोटी छोटी खूब पहुँचती है और ऑलवली गैसों का विनिमय करता है। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास में होता है। तो ये एग्ज़ाम में हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लगा सकते हैं। थैंक यू।